कल मानसरा में होगा, यानी कि कल और जुमे को, और इंशाल्लाह फिर हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद तरनोल के मुकाम पर जलसा होगा। और जो मानसरा का जलसा है और इस्लामाबाद का, इसमें पूरी कौम का एक मुतालबा है जिस पे वो यकजा हो रहे हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये इंशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त जलसा होगा। आप देखेंगे कि लोग बेताब हैं असल में, और 3 महीने से हमें कोई इजाज़त नहीं मिल रही थी कहीं जलसा करने की। और अब ये जो जलसे हैं, एक तो मानसरा का और दूसरा फिर इस्लामाबाद का जलसा जो हो रहा है, और लोगों का आप देखेंगे कि जो बेताबी है वो आपको दिखाई देगी जलसे में, कि वो किस तरह से अपने हक़ के लिए अपने अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। और पूरी दुनिया में ये सदा है, जहाँ जहाँ लोग बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पर, जमहूरियत पर, रूल ऑफ लॉ पर, वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं इमरान ख़ान के लिए, क्योंकि इमरान ख़ान साहब को नाइंसाफ़ी का निशाना, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और यूएन में भी आवाज़ उठी, और ज़बरदस्त, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पासदारी करें। तो ये एक इंशाल्लाह ज़बरदस्त जलसा होगा मानसरा का भी और इस्लामाबाद में भी, और सब की एक ही आवाज़ कि कैदी नंबर 804 की रिहाई। अभी जो ट्रिब्यूनल के हवाले से केस चल रहा है, इस पे मैं सिर्फ एक बात करूँगा, वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि मैच हुआ, मैच के रूल्स तय हुए, मैच जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद रेफरी चेंज कर रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं होता। तो रेफरी क्यों चेंज किए जा रहे हैं, और क्यों जो है अदालतों की जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये बेसिकली ये केस है कि अब आप इस स्टेज पर, जब आपको पता है कि ये जो असल जीते हुए हैं, जिधर असल लोगों ने वोट दिया है, उनको वोटर का जो राइट है वो मजरूह किया। इलेक्शन होता क्यों है? इलेक्शन इसीलिए होता है कि लोगों से पूछा जाता है कि आप बैलेट पेपर में जो मनपसंद कैंडिडेट है उसको वोट दें, उम्मीदवार को। या तो बैलेट पेपर पे एक ही नाम हो, ज़बरदस्ती हो कि जी बस एक ही को वोट देना है, एक ही नाम है, नहीं, उसके पास ऑप्शंस होती हैं। तो जब ऑप्शंस होती हैं तो अपनी राय का इजहार करता है, फिर उसकी राय को नहीं माना जाता, और जब वो इंसाफ लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी जो रेफरी है वो चेंज करने की बात होती है। इस तरह नहीं होता। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम जो है वो राइज हो। जब तक, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह जब तक इंसाफ नहीं होगा पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, कुरान पाक में वाज़ेह हदायत हैं कि अदल कायम करना है, इंसाफ कायम करना है, और इंसाफ हम सबको मिल के कायम करना है, और इंसाफ के लिए हम सबको आवाज़ भी उठानी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कब अभी 10 मिनट पहले उस वाले ये अच्छा, ये अगर आप जो बता रहे हैं, हमारे जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है तहरीक इंसाफ के, उनकी गिरफ्तारी का ये बता रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट, किस कानून के तहत उन्हें अरेस्ट किया, और इजाज़त लेके वो अब जलसा कर रहे हैं। पहले तो आप करते थे कि जी ये कर दिया, खिलाफ वर्जी की, इजाज़त नहीं मिली, वो नहीं मिली। अब तो इजाज़त लेके बार बार कोर्ट्स के हैं, इजाज़त लेके कर रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं चल सकती है, क्योंकि आमिर मुगल आप बता रहे हैं, आमिर मुगल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर वो अदालत जाते हैं, ज़मानत, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब आप इस किस्म की अगर ये हुकूमत जो है इस कदर, क्योंकि ये खौफ का शिकार है, क्योंकि इनको पता है कि जो आज महंगाई का आलम है, क्योंकि लोग महंगाई के लिए भी तो निकल रहे हैं ना, जो महंगाई, आम आदमी का तो गुजारा ही मुश्किल है। जो ये बजट आया है इसने जो कुचल के रख दिया है, तनख्वाहदार तबके पे वो टैक्स डाल दिए हैं, तारीख के सबसे ज़्यादा टैक्सेस डाल दिए हैं, बजाय इसके कि टैक्स नेट बढ़ाएं। जो पहले से टैक्स दे रहा है आदमी, जो डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उस पर और टैक्स डाल दिए हैं, और इतने टैक्स डाल दिए हैं कि अब गुजारा मुश्किल हो गया लोगों का, किचन चलाना मुश्किल है, खर्चे दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, हर एक माली साल का भाई पहला हफ्ता है
नए माली साल का। और आप देखें, सब आप बताएं ना, आप जितने लोग खड़े हैं, आप मुझे बताएं ना क्या आलम है आज महंगाई का। बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इसलिए अब आवाज़ उठा रहे हैं लोग, तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है जी। शुक्रिया।